स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। दोस्तों, जिस तरह आप भगवान की भक्ति पूरी निष्ठा पूर्वक करते हैं, भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी आपका साथ देते हैं। आपके साथ ठीक उसी तरह घटनाएं घटित होती हैं जिस प्रकार आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत महाराज जी के बारे में, एक ऐसे सच्चे भक्त के बारे में सुनाऊंगा जो भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वो पूरी निष्ठा रखते हैं, भगवान की भक्ति में पूरा विश्वास रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा। मैं विशाल तिवारी एक बार फिर आप सभी का वीआर वैदिक रिसर्च में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सच्चे भक्त के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे सच्चे संत महात्मा के बारे में बताऊंगा जो भगवान की भक्ति में पूरी निष्ठा रखते हैं, पूरी तरह विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान में पूरा विश्वास रखते हैं, पूरी निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को हमेशा अपना पुत्र समझकर उनकी रक्षा करते हैं। सदैव उनके रास्ते में आने वाले सभी कांटों को, सभी समस्याओं को सुलझा देते हैं, हटा देते हैं। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक सेठ जी रहते हैं जो एक छोटा सा किराना स्टोर दुकान चलाते हैं। एक बार किसी जरूरत काम से सेठ जी को घर से बाहर जाना पड़ा, तो अपनी स्थान पर, अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठा देते हैं। सेठ जी के जाने के बाद एक संत महाराज जी आते हैं जो लड़के से कहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। बेटे ने डब्बा खोला और संत महाराज जी को नमक दे दिया। महाराज जी के जाने के बाद इधर सेठ जी का आगमन होता है। सेठ जी पूछते हैं, बेटे क्या हुआ, कोई ग्राहक आया? बेटा कहता, जी पिताजी, एक संत महाराज जी आए थे, वो नमक मांग रहे थे, तो हमने इस डब्बे से नमक दे दिया। बेटी की बातें सुनकर और डब्बे को देखकर सेठ जी का चेहरा लाल हो गया, उनके शरीर से पसीने छूटने लगे। उन्होंने कहा, बेटे आज तो तुमने अनर्थ कर दिया, यह नमक का डब्बा नहीं है, यह जहरीले पदार्थ का डब्बा है। सेठ जी पूछे, बेटे संत महाराज जी कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे और किधर गए? लड़का कहता है, पिताजी महाराज जी वो सामने वाले तालाब के पास रहते हैं, वहीं पर उनकी कुटिया बनी हुई है। सेठ जी बिना सोचे समझे दुकान से भागते हुए महाराज जी के पास गए और उधर महाराज जी भोजन पकाकर प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी में जुट गए थे। दोस्तों, सेठ जी दूर से ही चिल्लाते हुए आ रहे हैं, महाराज जी यह भोजन मत करिए, यह भोजन जहरीला हो गया है, आप इस भोजन को ग्रहण मत कीजिए। सेठ जी को आता देख संत महाराज जी कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं और सेठ जी की बातें सुनने लगते हैं। सेठ जी कहते हैं, महाराज जी आप हमारी दुकान पर आए थे और नमक लेकर आए हमारी दुकान से। दरअसल वह नमक नहीं, वह एक जहरीला पदार्थ है, आप इस भोजन को ना करें, यह भोजन जहरीला हो गया है। संत महाराज जी कहते हैं, सेठ जी यदि इस भोजन का भोग प्रभु को ना लगाया होता तो मैं इस भोजन को छोड़ देता, फेंक देता, लेकिन इस भोजन का प्रभु को भोग लग चुका है, अब ये प्रसाद हो चुका है और प्रसाद को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, ठीक इसी तरह अपने जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति दिखाएं। कभी किसी के कहने पर कोई प्रसाद
इधर उधर ना फेंके। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। अगर कोई किसी के खिलाफ भड़का दिया तो प्रभु का प्रसाद हो या कुछ भी, हम तुरंत फेंक देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। दोस्तों, सदैव प्रभु की भक्ति पर विश्वास रखें। प्रभु कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, वह सदैव आपका भला करेंगे। दोस्तों, संत महाराज जी प्रभु का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, हरे कृष्ण करते हुए भोजन को ग्रहण किए। उधर सेठ जी चौखट पर बैठे बैठे सोच रहे थे, यदि आज कुछ संत महाराज को हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी बदनामी कितनी होगी। दोस्तों, संत महाराज जी भोजन ग्रहण किए और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। जब सेठ जी चौखट पर बैठे बैठे सोचने लगे, यदि रात्रि में महाराज जी को कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, उनकी तबीयत बिगड़ी, तो मैं वैद्य जी के पास ले जाऊंगा और इनका इलाज कराऊंगा, महाराज जी को स्वस्थ कर दूंगा। दोस्तों, इधर सेठ जी सोचते सोचते सेठ जी भी सो गए। सुबह हुई, संत महाराज जी आश्रम से बाहर आए और तालाब पर स्नान करने के लिए गए। स्नान कर वापस आ रहे थे, तभी हमारे सेठ जी की भी नींद खुल गई और पूछने लगे, महाराज जी आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, आपकी तबीयत कैसी है। महाराज जी कहते हैं, सेठ जी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, प्रभु कृपा है, प्रभु की भक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर तो प्रभु का प्रसाद था। प्रभु की लीला अपरंपार है। दोस्तों, इसके आगे जो हुआ आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और प्रभु की भक्ति पर पूरा विश्वास करेंगे, प्रभु पर पूरा विश्वास करेंगे। दोस्तों, संत महाराज जी प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की पूजा के लिए कपाट खोलते हैं और संत महाराज जी के पीछे पीछे हमारे सेठ जी भी चल देते हैं। दोस्तों, अंदर का दृश्य देखने के बाद हमारे सेठ जी व्याकुल हो जाते हैं। अंदर का जो दृश्य होता है वो भगवान की प्रतिमा, भगवान का जो विग्रह होता है, प्रभु की विग्रह पूरी तरह से काली पड़ गई थी और 2 टुकड़ों में फट गई थी। दोस्तों, भक्त की थाली में जो जहर था, जो जहरीला पदार्थ था, वह प्रभु ग्रहण कर गए और अपने भक्त को एक शुद्ध भोजन ग्रहण खिलाया। दोस्तों, फिर मैं एक बार आपसे कह रहा हूं, प्रभु की भक्ति में पूरा विश्वास रखें। 1% भी आप शंका दिल में ना लाएं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। प्रभु सदैव हर किसी के साथ रहते हैं, उस सबकी मदद करते हैं। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर सेठ जी व्याकुल हो गए और भागे भागे घर जाकर अपना सारा व्यापार, सारा घर, सब कुछ अपने बेटे को सौंपकर वापस संत महाराज जी के चरणों में आकर पड़ गए और महाराज जी की शरणागत ग्रहण की और प्रभु श्री के चरणों में, प्रभु जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज जीवन, पूरे जीवन के लिए प्रभु की सेवा में लग गए, प्रभु की भक्ति में लग गए। दोस्तों, जिस तरह संत महाराज जी को अपनी भक्ति पर, अपने प्रभु पर विश्वास था, उसी तरह आप भी प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु सदैव आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल की और भी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।